12वां प्रकरण अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थिर हूँ। अष्टावक्र और जनक दोनों ज्ञानियों में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। दोनों को एक ही अनुभूति हुई जिससे संवाद संभव हुआ। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, संवाद संभव नहीं है। दो अज्ञानियों में परस्पर विवाद भी संभव नहीं होता, झगड़ा ही होगा। अष्टावक्र के उपदेश से जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। अब वे अपनी उपलब्धि के क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासना के कारण चित्त में तरंगें उठती हैं, जिससे मन में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल आरंभ होती है। ये ही विचार वाणी एवं शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। इन सब का विरोध करने से ही आत्मज्ञान होता है। पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का विरोध ही योग है। गीता में कहा गया है, यह मन कठिनाइयों से ही वश में आता है। पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अतः अभ्यास और वैराग्य आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है। जनक कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का विरोध किया, फिर वाणी के कर्मों का निरोध किया और फिर मानसिक कर्मों का भी निरोध किया। इस प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर अब आत्मा में ही स्थित हूँ। शरीर और इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनके साथ फलाकांक्षा, आशा, निराशा, लाभ, हानि, सुख, दुख एवं अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, जिनसे मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं। इनके निरोध के लिए जप, तप, यज्ञ, आसन, हठ योग आदि शारीरिक कर्मों को करते हैं, जिससे और नए विक्षेप आरंभ हो जाते हैं। यदि शारीरिक कर्मों को रोक भी दिया जाए तो भी वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कुछ न कुछ चलता रहता है। इनके रोक देने पर भी मन में अनेक संकल्प, विकल्प, विचार आदि चलते रहते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत नहीं होते तब तक चित्त शांत नहीं होता एवं चित्त के शांत हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। इन तीनों के निरोध का मात्र उपाय इतना है कि इनके प्रति उपेक्षा रखना। कर्म से कर्म को रोकने के पर्यंत में नए कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उपेक्षा, उदासीन होना, दृष्टा होना ही मार्ग है। शरीर, मन और वाणी के कर्म अपने आप होते हैं, स्वभाव से होते हैं। नींद और बेहोशी में भी शरीर का कार्य बंद नहीं होता। सौपन में भी मन का कार्य चलता रहता है। शरीर भी अपने आप चलता है। सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। इसी प्रकार मन एवं वाणी की प्रक्रियाएं भी स्वभाव से होती हैं, रोकने के प्रयत्न से ज़्यादा उग्र रूप से चलने लगती हैं। अतः अपने को इन सब से अलग करके दृष्टा रूप होकर साक्षी भाव से देखने से इनका निरोध हो जाता है, जिससे इनसे मुक्त हो जाते हैं। अपने को कर्तापन से हटा लेना ही मार्ग है। इसी से चित्त स्थिर और शांत हो जाता है। यही वितरागता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, त्याग, ग्रहण, राग, विराग सभी उपद्रव हैं। दोनों में ही रस है, आसक्ति है। ग्रहण में आसक्ति है तो त्याग भी आसक्ति ही है। शत्रु, निंदा, विराग भी उल्टी आसक्ति है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं तीनों प्रकार के कर्मों का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। शब्द आदि इंद्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृष्टता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। मन में वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। शरीर में 5 इंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है।
इसी से राग पैदा होता है एवं बार बार भोगने की इच्छा होती है। यह मन स्वयं एक उपद्रव है। यह न भोगने से शांत होता है न भोगों के त्याग से। शारीरिक भोग बंद करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं। वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। उसमें विक्षेप निरंतर चलते रहते हैं क्योंकि इसका मूल वासना है जो भीतर विद्यमान है। उसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। मन को शांत करने के लिए जो जप तप यज्ञ कर्म कांड आदि किए जाते हैं, इनसे नए विक्षेप और पैदा हो जाते हैं। अतः ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। आत्मा अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देती। ध्यान एवं समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार शब्द ही गलत है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दृश्य विषय नहीं है, स्वयं दृष्टा है। वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से हो रहे हैं। शरीर मन बुद्धि आदि जड़ हैं, यंत्र मात्र हैं जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय हैं। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? इसलिए जनक को आत्मज्ञान हो जाने से वे इस स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृष्टता से अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्म अज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है एवं सभी राग इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अतः मुझे आत्मज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रागों का अभाव हो गया तथा आत्मा की अदृष्टता से जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे उनसे अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल आत्मा में स्थित हूँ तथा इन विक्षेपों से पार हो गया हूँ। यह आत्मज्ञानी की स्थिति है। शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा अस्पर्श रहती है, इसलिए आत्मज्ञानी पाप पुण्य शुभ अशुभ आदि कर्मों से सर्वदा मुक्त रहता है। वह अच्छे बुरे कर्मों का न करता है न उनके फलों का भोगता है। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं शिथिर हूँ। आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन शरीर बुद्धि एवं इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञानवश होते हैं। ये अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य मिथ्या तथ्य एवं भ्रांति विवेक और मूढ़ता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए इसलिए वे इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थिर हो गए। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है, किंतु मैं आत्मा स्वरूप हूँ इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मा आनंद में स्थित हूँ। इसका सार इतना ही है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान धारणा समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं, अहिंसा सत्य दया करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सत्ता उपलब्ध ही है, जागकर देख मात्र है। दृष्टि पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक नहीं है। हे ब्राह्मण, हे और उपाधेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें
विकृति है ही नहीं। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना गिरने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हे और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है एवं छूटने पर विषाद होता है। इसी प्रकार हे के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति पर विषाद होता है। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए, इसलिए हे और उपाधि की धारणा ही नहीं रही। इसलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया। अब वे कहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप ओरिजिनल में स्थित हूँ। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए हैं। सुकरात ने कहा, अपने को जानो, वह यही स्थिति है, अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती, वे न विचार करते हैं न कोई मान्यता की ही मानते हैं, न कोई सिद्धांतों से पार हो जाते हैं जिनसे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है ही नहीं, ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है, किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती हैं, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं, अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है। तर्क विश्लेषण विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है, इसलिए एक तत्व को बोध उसे नहीं हो पाता। ज्ञानी को एक तत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन विश्लेषण, अनेक तत्व विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। वह निर्विकल्प में अस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम व्यवस्था अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस अवस्था में गुजर कर कर्मिक विकास कर आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कर्म एवं उनके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है, भजन कीर्तन भक्ति पाठ जप यज्ञ हवन कर्मकांड आचरण में सुधार हठ योग क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। फिर ध्यान धारणा समाधि आदि क्रियाएं हैं जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है, स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तंत्र की यही मान्यता है। हठ योगी चित्त के वर्जन की बात कहता है। मन का विरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो, वही भटकता है। शरीर को भी सताओ क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको नंगा भूखा रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ क्योंकि यही पापी है। इसी को तपस्या तप कहते हैं। ये सब आखिरी किस लिए? इसका विकल्प है आत्मज्ञान। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना सूत्र हैं, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, उन्हें वह मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए वे सब करने पड़ते थे। इसलिए वे कहते हैं कि अब मेरे लिए न कोई आश्रम है, न अनाश्रम, न ध्यान है, न चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है। इन सब से पार आत्म रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ केवल आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। जनक की यह घोषणा सिद्धावस्था की घोषणा है। साधना अवस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इनसे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध न हो सके
उनके लिए कोई न कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी विधि का न अपनाना भी विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है। किस लिए यह कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। सामान्य व्यक्ति इससे भटक सकता है। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उनके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक एवं अनिवार्य है। कर्म कई प्रकार के हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म है, अनिवार्य कर्म है, प्रतिकर्म है, निष्कर्म है, अकर्म है आदि। फिर कर्म शारीरिक और मानसिक भी होते हैं। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है एवं मनुष्य मृत्यु पर्यंत चलता है। इसलिए जीवन में कर्म रोकना असंभव है। गीता में कहा है, क्षण मात्र भी कोई कभी कर्म न करता हुआ नहीं ठहरता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। किंतु जो कर्म अहंकार वश किए जाते हैं, वासना पूर्ति हेतु किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई न कोई फल आंशा होती है, वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जिस कर्म में करता हो अहंकार हो, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, इस प्रकार मैं की जहाँ उपस्थिति है वही कर्म बंधन है, क्योंकि यह अहंकार व मैं भाव ही अज्ञान है। इन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए भी मनुष्य अनेक कर्म करता है। ये जप तप योग भजन पूजन यज्ञ ध्यान समाधि आदि भी मैं भाव से ही किए जाते हैं। इनमें भी फलाकांक्षा रहती है, इसलिए ये भी कर्म हैं जो बंधन स्वरूप हैं। अहंकार वश अथवा अज्ञान वश किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है। शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ कर्मों का शुभ फल होता है, इसलिए अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए दोनों बंधन ही हैं। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है। मैं भाव उसमें भी है, जो अहंकार एवं अज्ञान है, मैंने त्याग किया। इस भाव के रहते जो त्याग होता है वह अहंकार को और बढ़ा देता है। फिर इस त्याग के पीछे फलाकांक्षा रहती है, चाहे वह स्वर्ग मोक्ष मुक्ति किसी की भी हो। अतः कोई भी कर्म जो अहंकार अज्ञान से किया जाता है वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए जनक की सूत्र में कहते हैं कि जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, वैसे ही इसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से ही होता है। दोनों में मैं का भाव रहता है। जो अज्ञान है, मैं आत्म स्वरूप को उपलब्ध होकर ऐसा जान गया हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वह करता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण होते हैं। मैं अहंकार रहित होकर कर्म एवं अकर्म कर्म एवं उनका त्याग दोनों से ही मुक्ति होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म नहीं है, ऐसा होकर मैं स्थित हूँ। कर्म की सबसे श्रेष्ठ कोई देखना है ही नहीं, जैसी इस सूत्र में जनक ने दे दी। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है, इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। कृष्ण की गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है, किंतु यह अष्टावक्र गीता सिद्ध अवस्था की अनुभूति है। इसमें उपदेश नहीं है, बल्कि यह कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मज्ञानी को कसकर परखा जा सकता है। जिसे ऐसा अनुभव हुआ है वही ज्ञानी है। इस संसार में अनेक व्यक्ति अपने को सिद्ध महात्मा ज्ञानी तीर्थकर पैगंबर ईश्वर पुत्र भगवान संत आदि कहते हैं। उन सबको अष्टावक्र गीता की इस कसौटी पर परखा जा सकता है। यही उनकी इसके अनुरूप अनुभूति हुई है, तभी इन्हें आत्मज्ञानी एवं मुक्त कहा जाता है, अन्यथा नहीं। उनको आत्मज्ञान की भ्रांति मात्र हुई, अथवा वे पाखंड करते हैं। आत्मज्ञानी की ऐसी परम कसौटी अन्यत्र नहीं है। यह
न धारणा मात्र है न सिद्धांत। देश काल धर्म संप्रदाय जाति वर्ग आदि के पार आध्यात्म पर दिया शुद्धतम वैज्ञानिक वक्तव्य है, जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की धरोहर है। धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक पाखंडियों एवं ढोंगियों के झूठे मुखौटों का पर्दाफाश इससे किया जा सकता है। राजा जनक इस सूत्र में और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्म कांड, उपासना, भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचिंत्य ब्रह्मा का चिंतन मात्र करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्मा के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। जनक कहते हैं कि यह भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्मा निराकार है, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी उसे चिंता होती है कि आज चिंतन नहीं किया, आज ध्यान नहीं किया, आज समाधि नहीं लगाई। इस प्रकार इस चिंतन में भी कर्ता भाव है, मैं लगा रहता है। अतः ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा को नहीं, चिंता को ही भजता है। मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर इस ब्रह्मा के चिंतन की भावना को भी त्याग कर भावना मुक्त होकर अपने में स्थित हूँ। इस ब्रह्मा के चिंतन के बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ। जिसने साधनों के क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, वह पुरुष कर्तृ है, और जो ऐसा ही स्वभाव से ही स्वभाव वाला है, वह तो कर्तृ है ही। इसमें कहना ही क्या। राजा जनक बिना कोई साधना किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, किंतु वे नहीं कहते कि ये सब साधन व्यर्थ हैं, इन्हें करना ही नहीं चाहिए, ये बकवास मात्र है, इनसे ज्ञान होगा ही नहीं, इनसे भटकोगे आदि। जैसा कि जे कृष्णामूर्ति कहते हैं कि करना कुछ भी नहीं है, किंतु इससे व्यक्ति भटक भी सकता है। इसलिए जे कृष्णामूर्ति के उपदेश से कोई पहुँचे दिखाई नहीं देते। राजा जनक कहते हैं कि यह आत्मा क्रिया रहित है। इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उपरोक्त साधनों से अर्जित किया, वह पुरुष कर्तृ है। उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा। साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है, इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, किंतु जो भाव से ही यह स्वभाव वाला आत्म भाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वह तो कर्तृ है ही। इसमें कहना ही क्या। ऐसा आत्मभाव वाला व्यक्ति ही परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से। उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता, मार्ग अनेक हैं, मंजिल एक ही है। तो यह था अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय। ऐसे अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।